सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। कि जो 60 मनुष्य होते हैं, वो 60 जो है वो सत्संग से सुधर जाते हैं, सत्संगति से, अच्छी संगति से सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श करते ही लोहा जो है सुंदर सुहावना सोना बन जाता है, ऐसे ही सत्संगति से एक 60 मनुष्य, एक मूर्ख मनुष्य, विचारों से हीन, जिसके अंदर बुराइयां ही बुराइयां भरी रहती हैं, ऐसा इंसान भी अगर सत्संगति में आ जाए, अच्छे इंसान की संगत में आ जाए, तो उसका जीवन भी धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। जैसे एक डाकू था, लुटेरा व्यक्ति था, और हमेशा उसका यही काम था कि आने जाने वाले राहगीरों को वो लूटा करता था। वैसे भी जैसे देखो, हम और आप लोग जैसे कहीं जाते हैं ना, बाहर निकलते हैं घर से बाहर, तो गलियों में, रोड में हमें हमारे जान पहचान के लोग मिलते हैं। अब जिसके पास जो होगा वो वही देगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की चर्चा करते हैं, हाँ कैसा रहा आपका, कहाँ गए थे, इतने दिनों से आप दिखे नहीं, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वो यही कहते रहते हैं, अरे उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसकी चुगली। और निंदा चुगली भी ऐसे इंसान की करते हैं, बुरा भी ऐसे इंसान को कहते हैं जिनसे कभी भेंट ही न हुई हो, कहीं सुनी की बातें, कि किसी ने कहा, कहीं से कहीं फैला दी अच्छी बुरी बातें। बहुत गलत बात है। तो जब हम एक अच्छे भक्त से मिलते हैं, एक अच्छे इंसान से मिलते हैं, तो मन बड़ा खुश हो जाता है। लगता है थोड़ी देर और खड़े हो जाएं, थोड़ा और बातें करें इनसे। लेकिन ऐसे इंसान के साथ में खड़े रहने का भी मन नहीं करता, जिन लोगों के पास में बुराई के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। सचमुच में मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन बात तो करनी ही पड़ती है जब समाज में रहते हैं तो। नहीं तो किसी को भी ये लगता है कि शायद ये इसको घमंड होगा। बात कम करो तो लोगों को लगता है घमंडी है। ज़्यादा बात करना तो उचित भी नहीं होता है। बातें करें तो हमेशा भगवान की करें, ईश्वर की करें, अच्छी चर्चा करें। तो मैं बता रही थी कि ऐसे ही जो है भगवान बुद्ध भी जा रहे थे रास्ते में। तो वो जो लुटेरा व्यक्ति था जो राहगीरों को लूटा करता था, तो उसने बोला, ठहरो, कहाँ जा रहे हो। तो बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और बोला कि अरे, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, लेकिन तुम कब ठहरोगे। तो उसको एकदम से लगा कि कैसे ठहरे हुए हैं, क्योंकि संत तो हमेशा ठहरे हुए होते हैं, लेकिन अशांत, अतृप्त वो तो हमारे जैसे लोग होते हैं। लेकिन जो संत होते हैं वो हमेशा ठहरे हुए होते हैं। उनका जीवन ठहराव में होता है, स्थिरता होती है उनके जीवन में। लेकिन साधारण मनुष्य के जीवन में स्थिरता नहीं होती है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दो। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन एक चीज़ है, मेरे पास बहुत बड़ी चीज़ है तुम्हें देने के लिए। क्या तुम उस अच्छी चीज़ को लेना स्वीकार करोगे। तो वह कहता है कि तुम ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें मुझसे मत करो, और सीधे से जो मैं कहता हूँ, तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे बैग में है वो मुझे दे दो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान ने उसे समझाने की कोशिश करी, बहुत उसे समझाया, और उसको कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम एक काम करो, सामने एक पेड़ है, वहाँ से मुझे एक पत्ता तोड़ के ला दो। वह कहता है, उसको पत्ता क्या, वो तो पूरी टहनी तोड़ के ले आया। उसने भगवान बुद्ध को दे दिया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक पत्ता चाहिए था और तुम तो पूरा पेड़ ही तोड़ के ले आए। तो बुद्ध ने कहा, मुझे पूरी टहनी नहीं चाहिए, मैंने एक पत्ता ले लिया, अब तुम ऐसा करो, इसको जहाँ से तोड़ के लाए थे तुम इसको वहीं लगा के आ जाओ। तो उसने कहा, ओह,
ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बार जब ये टूट गया तो अब मैं इसको कैसे लगा सकता हूँ? तो बुद्ध भगवान ने कहा, जब तुम इसे जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें ये तोड़ने का अधिकार किसने दिया? जब तुम जोड़ ही नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ना भी नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य कि हमेशा जोड़ने वाले बड़े होते हैं तोड़ने वाले से, क्योंकि जोड़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। तो उसको झटका लगा कि वाकई, तो बुद्ध भगवान ने कहा, एक भगवान नाम की शक्ति होती है जो जीवन भी देती है और जीवन ले भी लेती है और जीवन देती भी है, लेकिन वो शक्ति आपके पास नहीं है। तो आओ, मेरे पास आओ, मैं उस सत्य से तुम्हारा परिचय कराऊंगा। तुम आओ और तुम्हारा स्वागत है। तुम एक उन्नत आत्मा हो, तुम्हारी संगत खराब है, तुम गलत संगति में पड़ गए हो, तुम्हें संत की संगत मिल गई, भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई है। तुम लौट चलो, अपने घर वापस आ जाओ और इस बुरे कर्म को त्याग दो और तब तुम्हारा जीवन धन्यमय हो जाएगा। तो वह व्यक्ति जो था, संत के सानिध्य से एक शब्द ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। न जाने कौन सा शब्द किसके जीवन में परिवर्तन ला देता है। ये जरूरी तो नहीं है कि जो बुरा है वो हमेशा बुरा ही रहेगा। बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं और अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं। ये सब संगत का ही तो प्रभाव है। तो सट सुध रही सत्संगत पाई। तो किसकी संगत से वो बौद्ध भिक्षुक बन गया, बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुक बन गया। तो आइए, हमें भी अच्छी संगत करनी चाहिए, जिससे हमारा मानव जीवन कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। आप सब लोगों को प्रणाम। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ सद्विचार आपको अच्छे लगते हों, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।